तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे बजाज फिनसर्व और दूसरा यहाँ पे बजाज फाइनेंस। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक दिखना। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो यहाँ पे सबसे बड़ा एक डाउट अभी भी लोगों का यही है कि सर क्या यहाँ पे जियो फाइनेंशियल से कुछ इफेक्ट जो है पड़ सकता है, क्या यहाँ पे कुछ आपका बिजनेस में दिक्कत हो सकता है। तो देखो, आप जानते हो कि जियो फाइनेंशियल अभी सबसे ज़्यादा यहाँ पे ध्यान दे रही है आपका डिजिटल पेमेंट में, क्योंकि उनका यहाँ पे यही साफ तौर से बोलना है कि हम लोग यहाँ पे दो चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। पहला यहाँ पे डिजिटल और साथ साथ यहाँ पे आपका इंश्योरेंस। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब ये एनबीएफसी में नहीं आना, आएगा आपको ये एनबीएफसी में भी, ठीक है, क्योंकि ये भी पॉइंट यहाँ पे जो कंक्लूड है। लेकिन मेन जो फोकस है जो यहाँ पे एक्सपर्ट का यहाँ पे यही बोलना है कि सबसे बड़ा यहाँ पे जो है जो टक्कर होने वाला है वो यहाँ पे फ़ोन पे और पेटीएम जैसे कंपनी के साथ यहाँ पे होने वाला है। और ये जो सारा बयान आपको एजीएम में देखने को मिला था, जो मैंने शेयर भी किया था, ठीक है। अब इसके बारे में आप लोगों को सही समझ में आ गया कि देखो, अभी कोई भी डरने वाली बात नहीं, ऐसा नहीं करना है कि एक भी शेयर को सेल कर देना है। यदि ज़्यादा प्रेशर होता ना तो आज यहाँ पे बजाज फाइनेंस आपको जो है 2% भागता नहीं, मतलब कल के मार्केट डे में 2% नहीं भागता, और ये अब लगातार गिरते हुए ही दिखाई देता। लेकिन समझना बस आप लोगों को ये है कि कंपनी का बिजनेस आप लोगों को पसंद है या फिर नहीं। बाकी देखो, डिसीजन तो यहाँ पे आप ही को लेना है। लेकिन आज जब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले बजाज फाइनेंस और फिनसर्व में, तो हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, क्या यहाँ पे कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं, यहाँ पे कोई भी न्यूज़ फिलहाल ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ पे डिस्कस क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ डिस्कस करेंगे इसका टेक्निकल, जो मैं यहाँ पे अभी ही बता दूं। देखो, मैंने कंपनी के बारे में हमेशा आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ है कि कंपनी का जो फंडामेंटल कैसा है, और मैंने बहुत सारे वीडियो में शेयर किया हुआ है, ठीक है। यदि आपको जानना है तो आप मेरा कोई भी पहले का वीडियो एक बार देख लेना। मैंने बहुत सारे टर्म के बारे में आपके साथ जो शेयर किया है, जो अक्सर आप लोगों को सही से नहीं मालूम होता है, उसके बारे में मालूम होता भी है, लेकिन जो डाउट आपका क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक है। जैसे कि आपका एनपीए, आपका सीएआर, आपका एलसीआर यहाँ पे क्या होता है, आपको ये सब कुछ बेसिक पॉइंट है जो आप लोगों को जानना जरूरी है यदि आप यहाँ पे फाइनेंशियल कंपनी या फिर बैंकिंग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। देखो, यहाँ पे यदि ये 3 पॉइंट कंपनी का सही होता है ना, तो मतलब समझ जाना कि कंपनी फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रांग उसका है। बाकी उसके बाद तो यहाँ पे सेल्स और प्रॉफिट तो यहाँ पे आम चीज़ है, ठीक है। तो चलो फिर हम लोग यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए दोनों का टेक्निकल जानते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे आपका बजाज फिनसर्व का, ठीक है। तो देखो, आप जो फिनसर्व का एक सपोर्ट जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे 1498 का है। तो क्या हम लोग यहाँ पे कुछ फोकस कर सकते हैं? देखो, ये टेक्निकल फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। जो लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए, उनका टेक्निकल से कोई मतलब नहीं होता है। बस उनको यहाँ पे यही देखना है कि क्या यहाँ पे प्राइस आपको सही मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। और यदि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं भाई मुझे यहाँ पे शॉर्ट टर्म में भी कुछ प्रॉफिट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि सर मैं शॉर्ट टर्म में कुछ मूड आपका चेंज हो जाए, तो इसलिए भी टेक्निकल आप देख सकते हो। लेकिन हमेशा कंपनी का फंडामेंटल पे भी ज़्यादा फोकस करो। अक्सर लोग बस यहाँ पे टेक्निकल सीखना ही चाहते हैं कि सर यहाँ पे टेक्निकल कुछ बता दो। टेक्निकल से ज़्यादा पहले आपका कंपनी का बिजनेस और कंपनी का फंडामेंटल होता है। यदि आपका जड़ ही मजबूत नहीं होगा तो फिर आगे फल कैसे बनेगा, ठीक है। तो इस बात को समझो पहले, ठीक है। चलो, जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें टेक्निकल, तो टेक्निकल में यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे 1498 का एक सपोर्ट लेवल है कहीं ना कहीं। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करें? देखो, अभी हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। स्टॉक को जो है तब तक बाय नहीं करेंगे जब इसका लेवल आपको 1530 के ऊपर क्लोजिंग ना दे, ठीक है। जब तक इसका लेवल 1530 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक आप लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए फ्रेश एंट्री नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी बहुत लंबे समय से स्टॉक 40 ऑलमोस्ट यहाँ पे 1450 से लेकर 1530 के रेंज में ये घूमते हुए दिखाई देता है। तो इस बात को समझना जरूरी है, ठीक है। यदि आप चाहते हो कि कुछ यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आपका जो है 30 से 40 पॉइंट कुछ यहाँ पे मिल जाए, तो फिर ये टेक्निकल में फोकस कर सकते हो। बाकी आगे आपकी मर्जी है, तो खुद से एक बार जरूर से सोचना। अब बहुत लोग ये जानना चाहेंगे कि सर आपने ऐसा क्यों बताया। तो देखो, क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्टॉक आपको नीचे गिरा, ठीक है, ये उठने की कोशिश किया, ठीक है, यहाँ तक नहीं उठ पाया, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ से इसे मिल रहा था, आपको रिजेक्शन मिल रहा था। स्टॉक यहाँ पे नीचे गिरता है, अपने सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेकडाउन करता है, फिर ये ऊपर जा रहा है। तो लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि जैसे ही आपको ये ब्रेकआउट आपका हुआ ना, स्टॉक यहाँ मतलब यहाँ पे लोग बाई कर लेंगे ये सोच करके कि ठीक है अब यहाँ पे ऊपर जाएगा। क्या हुआ, यहाँ पे लोगों का स्टॉप लॉस जो है मार्केट आपको ले गया, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे ये ऊपर उठा, फिर लोग यहाँ पे क्या सोचेंगे कि चलो हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई कर लेते हैं, क्योंकि अब ये शायद ऊपर जा सकता है। लेकिन जब तक आप लोग यहाँ पे कंफर्मेशन दिखाई न दे, तब तक फिलहाल मेरे तरफ से थोड़ा सा वेट आप लोगों को जरूर से करना चाहिए। और यहाँ पे कंफर्मेशन तभी दिखाई देगा जब ये लेवल के ऊपर, ठीक है, क्लोजिंग दिखाई दे, मतलब 1530 से लेकर 1535
यदि यहाँ पे 35 के ऊपर यदि क्लोजिंग दे जाता है ना, तो फिर जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि जो इसका लेवल है वो यहाँ पे पहले जैसा भी दिखाई दे सकता है, या फिर नहीं भी तो कम से कम 1590 तो जरूर आते हुए दिखाई दे सकता है। ये टेक्निकल मुझे यहाँ पे बता रहा है, लेकिन डिसीजन तो आप ही को लेना है, तो एक बार खुद से सोच समझ कर लेना फैसला। अब चलो हम लोग यहाँ पे बजाज फाइनेंस के बारे में जानते हैं कि जो टेक्निकल क्या बता रहा है उसका। तो देखो यहाँ पे बजाज फाइनेंस का जो सपोर्ट है, जो मैंने शुरू से आपके साथ शेयर किया हुआ है, 2 सपोर्ट था। पहला था यहाँ पे आपका 5803 का, और जो दूसरा था वो था यहाँ पे 6760 रुपये का। जो मैंने बोला था कि देखो 6800 के ऊपर जाए ना, इसके बारे में सोच सकते हो, लेकिन लोगों ने सोचा भी होगा, बहुत से लोग यहाँ पे नहीं भी सोचा होगा। लेकिन अभी क्या करें, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, आप लोगों को विश्वास नहीं होता है तो यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे स्टॉक नीचे गिरा, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसलिए यहाँ से बायर फिर से आपको अट्रैक्ट हो गए और बायर ने यहाँ पे खींच करके ऊपर यहाँ पे ले गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या मसला होगा। अब लोग यहाँ पे कंफ्यूज क्या होंगे कि सर अब हम लोग यहाँ पे क्या करें, क्या हम लोग यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। तो देखो अभी फिलहाल यहाँ पे एक चीज़ अब जान लो कि कम से कम आपको यहाँ पे 7400 तक वेट करना पड़ेगा, 7400 तक आपको वेट करना होगा। जब तक यहाँ पे 7400 यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं होता है, तब तक आप ऊपर के साइड के लिए फ़िलहाल अभी मत सोचो, थोड़ा सा वेट कर सकते हो। आपको लेवल जितना करीब आते हुए दिखाई दे 7000 में या फिर 6900 में, तो आप सोच सकते हो। नहीं तो यदि आपको ऊपर के लेवल यदि स्टॉक को बाई करना है, तो मेरे हिसाब से आपको 7400 के ऊपर ही बाई करना होगा। लोग क्या बोलते हैं कि सर आप ऊपर के लेवल पे स्टॉक को बाई करने के लिए बोलो, लेकिन जब आपको लेवल सस्ता मिल रहा है तो फिर यहाँ पे हम लोग बाई क्यों नहीं करें। तो देखो कुछ टेक्निकल होता है जो मैंने शेयर किया है। टेक्निकल जब तक आपको यहाँ पे कन्फर्मेशन दिखाई ना दे, तब तक स्टॉक को बाई नहीं करना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टॉक ऊपर गया, नीचे, फिर यहाँ पे ऊपर, फिर नीचे, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि शायद यहाँ से ये आपको रिवर्स हो जाए और स्टॉक यहाँ पे नीचे गिरते हुए दिखाई दे जाए। तो इसलिए इस चीज़ को समझो, जब तक आपको 7400 का लेवल यहाँ पे जो ब्रेकआउट नहीं होता है, तब तक मेरे हिसाब से अभी फ़िलहाल थोड़ा सा वेट करके चलना चाहिए। ये जो यहाँ पे मेरा ओपिनियन है, बाकी आपको अपना ओपिनियन खुद से बनाना है और खुद से सीखना है। हाँ, जो चीज़ के बारे में डाउट है आप कमेंट जरूर से करो, ठीक है। मैं उसके बारे में वीडियो बना दूंगा, और यदि कमेंट के लायक होगा तो मैं कमेंट में ही सारा कुछ आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूंगा। तो उसके लिए यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाई सेल होल्ड ये आपका डिसीजन है, ठीक है। तो इस चीज़ को सही से समझो, बाई करना सेल करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पैसा जो लगता है ना वो एक अच्छा पैसा लगता है, ठीक है। और पैसा बनता तभी है जब हम लोग यहाँ पे रिस्क लेते हैं। तो यदि हम लोग यहाँ पे रिस्क लेंगे तो कुछ बैकअप के लिए सपोर्ट भी रखना चाहिए, मतलब कि स्टॉप लॉस को मेंटेन करना चाहिए, जो आप लोग मेंटेन नहीं करते हो। यदि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो यदि लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो, तो मैं अभी बोलूँगा कि भाई बजाज फाइनेंस हो या फिर फिनसर्व हो, आप जरूर से यहाँ पे 20% करके स्टॉक को बाई कर सकते हो। इसके बारे में सोच सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल में कोई भी खराबी नहीं है। लेकिन ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे शॉर्ट टर्म के लिए आपको टेक्निकल पे तो फोकस करना ही पड़ेगा। अब देखो कुछ यहाँ बहुत से लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे आप बोल रहे हो कि स्ट्रांग है, तो क्या स्ट्रांग है। तो मैं सिंपल चीज़ बस आपके साथ एक पॉइंट ही शेयर करूँगा, जो यहाँ पे कंपनी का NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एक तरह का एक ऐसा एसेट जो कभी बैंक को वापस मिलता ही नहीं है, या फिर मिलता है तो बहुत जो रेयर चांस में, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में समझने का ये तरीका है कि जैसे कि मान लो बैंक ने आपको लोन दिया, ठीक है, और आपने एक भी किस्त यदि पे नहीं किया है 3 महीने तक, तो मतलब बैंक का तो पैसा फंस गया ना, क्योंकि आपने लोन लिया लेकिन आप पैसा यहाँ पे नहीं दे रहे हो बैंक वाले को, तो बैंक का तो पैसा फंस गया। तो बस यहाँ पे बैंक का जो पैसा फंसा हुआ है ना, वो 3% से ज़्यादा नहीं फंसना चाहिए। मतलब कि यदि बैंक जो है 100 रुपया अपने ऊपर लगा रही है, ठीक है, आप लोगों को बांट रही है, और यदि आपने उसे पूरा पैसा नहीं लौटाया, ठीक है, मान लो बैंक का 3% बस यहाँ पे जो पैसा फंस गया आप लोगों के कारण, मतलब आप लोगों ने पैसा नहीं दिया, तो फिर बैंक का हालत यहाँ पे ख़राब हो जाएगा। क्योंकि जानते हो कि RBI के अनुसार 3% से NPA यदि ऊपर होता है ना, तो आप सोच भी नहीं सकते कि स्टॉक कितना ज़्यादा यहाँ पे टूट जाएगा। और यही असल वजह होता है बैंक डूबने का। जैसे कि एग्जांपल में यस बैंक, जानते हो NPA 15% के ऊपर था, ठीक है। साथ साथ बीच में जो प्रेशर आपको देखने को मिला यहाँ पे बंधन बैंक में, प्लस यहाँ पे आपको RBL बैंक में, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसका जो NPA है वो यहाँ पे 3% से ऊपर जा चुका था। लेकिन शायद आप लोग यहाँ पे नहीं मालूम होगा कि सर यहाँ पे बजाज फाइनेंस का कितना है। तो बजाज फाइनेंस का यहाँ पे
8.39% तक यहाँ पे दिखाई देता है। तो आप सोच सकते हो कि इनका कितना कम बैड लोन है, और यही सबसे ज़्यादा यहाँ पे मजबूत बनाता है किसी भी फाइनेंशियल कंपनी को या फिर बैंकिंग कंपनी को। और यह इसलिए बजाज फाइनेंस एक जियांट कंपनी है और साथ साथ फंडामेंटल भी उसका बेहद ही स्ट्रांग है। तो होप इस वीडियो में सारा कुछ आप लोग को सही से समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ और डाउट है कि सर और सब स्टॉक में तेज़ी है लेकिन इसमें तेज़ी क्यों नहीं है, तो इसका असल वजह क्या जानते हो? फोकस। ठीक है, लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, और जैसे ही दिखना जब ये गेन करना स्टार्ट होगा फिर लोग यहाँ फोकस करना स्टार्ट कर देंगे और बहुत से लोग एक हाई प्राइस में स्टॉक को बाय करेंगे। तो इसलिए जब कोई फोकस नहीं कर रहा है तो फिर आप फोकस करो और जो लॉन्ग टर्म के लिए गेम खेलो, ऑटोमेटिक पैसा बनते हुए दिखाई देगा। यदि आपको कंपनी के बारे में सही से नॉलेज है तो फिर चलो फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ साथ इस चैनल को तो आप सब्सक्राइब करना ही है, और इस वीडियो को भी लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना जिनके पास ये दोनों में से कोई भी शेयर हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।